स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, जिसके कि हम दो रूल्स पढ़ चुके थे। फर्स्ट रूल था लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन डिसाइड करना। अगर हमारे पास ब्रांच्ड एल्केन है, यानी कि जिनमें साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं पेरेंट चेन की। पेरेंट चेन को देखेंगे, पेरेंट चेन कौन सी होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। अगर साइड में और भी चेन्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है। सेकंड रूल था हमारा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन या नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे छोटा नंबर देते हैं, लोवेस्ट सम या लोवेस्ट नंबर टू द साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हमारी पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं या साइड चेन प्रेजेंट है, तो हम उसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे, यानी उसको नंबर ऐसे देंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड लगा है, यहाँ या जहाँ भी लगा है, उसको सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनका सम, यानी जिस जिस पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है उनका सम छोटा आए। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब उसके बाद हमारा थर्ड रूल आता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें हम पढ़ चुके थे। अगर सिंगल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम नेमिंग कैसे करते हैं। सपोज करो हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है या 6 कार्बन का एल्कीन है, तो वो हेक्सेन होगा, और उसमें हमने थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो हम उसका नाम लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। ये हमने लास्ट वीडियो तक सीख चुके थे। अब हम देखेंगे, अगर हमारा एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मोर देन वंस, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। अब जैसे ये हमारा एल्केन है, इसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल प्रेजेंट है 2 बार, सेम है, तो अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। पहले हम नंबरिंग करेंगे, उधर से करेंगे जिधर से नंबर छोटा आएगा या सम छोटा है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है तो 4 + 3 7 आएगा सम। और अगर इधर से करें 1 2 3 4 5 + 4 हमारा सम आता है 9, तो हम इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, हम इधर से नंबरिंग करेंगे। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। अब थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल है, तो आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे इसमें पहले तो हम नंबर लिखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। थर्ड पोजीशन पे जब भी नंबर लिखते हैं तो उनके बीच में कोमा लगाते हैं, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं। 3 4 डाई, यानी कि 2 क्या है, मिथाइल। 3 4 डाई मिथाइल। और 7 कार्बन का है तो पेरेंट का रूट वर्ड क्या होगा, हेप, और क्योंकि एल्केन है तो एन। 3 4 डाइमिथाइल हेप्टेन हमारा इसका आईयूपैक नेम हो गया। अब इसमें भी सेम ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो क्या हम देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या हम इसका नेम 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन रख देंगे। ये गलत होगा। पहले हम, क्योंकि यहाँ पे इथाइल प्रेजेंट है तो इसको खोल के लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे CH3 CH CH CH3 CH2 CH3, यानी कि C2H5 CH2 CH3। अब अगर हम देखें इसमें सबसे लंबी चेन, ये वाली तो लंबी चेन नहीं है, ये हमारी छोटी चेन है। इसके कंपैरिजन में ये वाली चेन लंबी है, 1 2 3 4 5 6। तो देखकर ही नेमिंग नहीं कर देनी है। अगर कंपाउंड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, C2H5 लिखा है, तो पहले उसको ओपन करके लिखेंगे, फिर देखेंगे सबसे लंबी चेन कौन सी है, तब उसकी नेमिंग करेंगे। तो अब नंबरिंग इधर से कर दो या इधर से कर दो, सेम ही पोजीशन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। अब थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम भी वही आएगा, 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन आएगा। 3 4 डाइमिथाइल मिथाइल हेक्सेन।
ये हो गया हमारा जब सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक से ज्यादा बार। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा इसका थर्ड रूल का ए पार्ट तो था कि नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। बी पार्ट हमारा होगा व्हेन सेम साइड ग्रुप इज प्रेजेंट मोर देन वंस, जो हम देख चुके हैं। अब हमारा आएगा when different side chains are present. When different substituent are present, जब अलग अलग substituent present होगा तो हम नेमिंग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3 CH CH3। ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। अब पहले पेरेंट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन एकदम इजीली दिख रही है। सबसे लंबी चेन हमारी ये वाली है। इसमें दो तरह के एल्काइल ग्रुप या साइड चेन लगी है, मिथाइल और इथाइल। अब मिथाइल प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है, अलग अलग है, तो हम इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। हम इनकी नेमिंग सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि इधर से छोटा नंबर मिलेगा हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को। 7 कार्बन का कंपाउंड है यानी कि हेप्टेन होगा। एल्केन है तो हेप्टेन ही होना है। अब उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हमें लिखने हैं। अब मिथाइल भी है, इथाइल भी है। हम जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी नेमिंग अल्फाबेटिकली करते हैं, यानी अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, नंबर नहीं देखेंगे 3 पहले आता है या 4 पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल में ई पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, एम बाद में आता है। तो हम इसके आयुपैक नेम में पहले इथाइल रखेंगे, उसके बाद मिथाइल रखेंगे। तो इसका नेम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। क्योंकि ई पहले आता है इसलिए हम पहले इथाइल लिखेंगे, भले ही उसका नंबर बड़ा हो। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन का एल्केन है। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। और भी एग्जांपल दे सकते हो, सपोज CH3 CH2 CH। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले ली, उस पे हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 2 तो मिथाइल और 1 इथाइल। अब हम इसकी नेमिंग, इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग हो गई। अब इसमें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे हमारे मिथाइल प्रेजेंट है और फिफ्थ पे इथाइल है। तो हम इसका नाम, जैसा कि हमने देखा है, पहले तो हम इथाइल ही रखेंगे क्योंकि ई पहले आता है। तो हम लिखेंगे 5 इथाइल, नीचे लिख देते हैं 5 इथाइल। और 3 और 4 पे 2 बार मिथाइल है, पहले पढ़ चुके हैं। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन लिख के डाई ट्राई जितनी भी बार है वो लिख देंगे। तो हम इसकी पोजीशन लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन का एल्केन है। 5 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल डेकेन, ये हमारा बन गया इसका आयुपैक नेम। अब अगर ऐसा कुछ आ जाता है हमारे सामने कि सेम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी इथाइल हो मिथाइल हो या अलग अलग जो भी आप लेना चाहो वही, और सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी कि अगर इधर इथाइल लगा है
उसको हम इस साइड से काउंट करें उसको भी 3 मिल रहा हो, मिथाइल लगा है इधर से काउंट करें उसको इधर से 3 मिल रहा हो, तो हम उसका आईयूपैक नेम कैसे रखेंगे उसको भी देख लेते हैं। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, इधर हमने रख दिया इथाइल और इधर हमने रख दिया मिथाइल। 1 2 3 4 5 6। अब मैंने तो नेमिंग इधर से कर दी, यानी इसकी नंबरिंग इधर से कर दी। हमारा 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब ऐसा क्या करें, मतलब इसका आईयूपैक नेम कैसे लिखें? अगर इधर से करें तो 3 पे इथाइल आता है, इधर से करें तो 3 पे मिथाइल आता है, तो करेक्ट नेम क्या होगा? क्या इथाइल को 3 नंबर देना चाहिए या मिथाइल को 3 नंबर देना चाहिए? इसके लिए भी रूल है, अगर हमारे सेम पोजीशन किधर से भी काउंट करें अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम उसमें नेमिंग ऐसे करेंगे कि उस वाले सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले जिसमें कार्बन कम है। अब मिथाइल में 1 कार्बन होता है, इथाइल में 2 होता है, तो हम मिथाइल को छोटा नंबर देंगे, यानी कि वो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दिया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस है, लेसर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका नेम हम लिखेंगे 3 मिथाइल 4 इथाइल, सॉरी गड़बड़ हो गई, पहले तो हम अल्फाबेटिकली नेम लिखेंगे, वो तो ऐसे ही करेंगे, नेम अल्फाबेटिकली ही आएगा। 4 इथाइल 3 मिथाइल, भले ही नंबर छोटा मिला हो, सब्स्टिट्यूएंट पहले वही लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया हमारा। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो हम कर चुके, सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है वो कर चुके, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो हम कर चुके। अब एक रह जाता है, अगर हमारा जो साइड चेन है उसमें भी साइड चेन प्रेजेंट है तो हम आईयूपैक नेम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। तीन कार्बन का यानी प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट, उसमें भी सेकंड पोजीशन पे 2 साइड चेन प्रेजेंट है, CH2 CH3। अब सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की है, ठीक है। 8 को 9 इधर कर दे तो ये भी 9 की है। अगर सीधे चले ना पर तो मेरा 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की है, तो हम इसको पेरेंट चेन मानते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, इधर से छोटा नंबर मिलेगा तो इधर से करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कुछ रूल्स हैं एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के लिए। अब देखो फिफ्थ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 3 कार्बन का है, 1 2 3, तो नाम क्या होगा? प्रोपाइल नाम होगा, उसमें भी साइड चेन है, उसकी नेमिंग कर देते हैं 1 2 3। उसकी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वही नंबर लिखेंगे जिसमें पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले नंबर लिखा जाएगा पेरेंट चेन का 5 लिखा हमने। अब उस पेरेंट चेन में 5 पे प्रोपाइल है लेकिन उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो पहले हम लिखेंगे 2 2, क्योंकि प्रोपाइल की सेकंड पोजीशन पे भी साइड चेन प्रेजेंट है, यानी साइड चेन में भी साइड चेन प्रेजेंट है, तो हम नाम लिखेंगे ऐसे 5 फिफ्थ पोजीशन हो जिसपे पेरेंट चेन में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी साइड चेन प्रेजेंट है। फिर 2 2 डाइमिथाइल, नंबर्स के बीच में हमेशा कोमा आएगा, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल,
2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट कर देंगे बंद। हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो साइड चेन जिसमें साइड चेन प्रेजेंट है। अब हमें पता चला हमारे मेन जो पेरेंट चेन है उसमें फिफ्थ पोजीशन पे साइड चेन प्रेजेंट है, जिसमें भी साइड चेन प्रेजेंट है कौन सी पोजीशन पे, वो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 2 डाइमिथाइल। सेकंड पोजीशन पे 2 डाइमिथाइल प्रेजेंट है तो डाइमिथाइल, और जो पेरेंट में चेन है वो कौन सी है, प्रोपाइल, प्रोपाइल डेकेन। ये हमारा एल्केन्स का नोमेनक्लेचर खत्म होता है। अब हम देखते हैं एल्केन्स में हमारे जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कार्बन है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। एल्केन्स वही कंपाउंड्स होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ये कैसे देखें कि जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा है, 1 डिग्री है, यानी कि वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। उसके लिए हम देख लेते हैं कि हाउ टू नो अबाउट द कार्बन प्रेजेंट इन द एल्केन। अगर हमारा 1 डिग्री, हमारे 4 तरह के कार्बन होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन हमारा टर्शियरी होता है और 4 डिग्री होता है क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, लिख लेते हैं हम। सबसे पहला होता है 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। थर्ड है हमारा 3 डिग्री कार्बन और दूसरा नाम होता है टर्शियरी कार्बन। फोर्थ होता है हमारा 4 डिग्री कार्बन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन। तो ये हमारे 4 तरह के कार्बन होते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि हमारा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या 4 डिग्री है। वो कार्बन, सबसे पहले 1 डिग्री देखते हैं, वो कार्बन एल्केन्स में प्रेजेंट या किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट वो कार्बन जो आगे एक कार्बन से जुड़ा होगा वो हमारा प्राइमरी कार्बन होता है। एग्जांपल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन होगा, कोई साइड चेन नहीं प्रेजेंट है। इनमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आगे एक एक कार्बन से जुड़े हैं, तो ये 2 कार्बन हमारे कौन से होंगे, 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अब सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होगा जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन जो आगे फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो वो हमारा सेकेंडरी कार्बन होता है। तो इसमें ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये कैसा होगा, सेकेंडरी। ये भी इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, ये भी हमारा सेकेंडरी होगा। अब 3 डिग्री कार्बन वही होता है, जैसे कि आप नेम से ही पता चल गया होगा, 3 डिग्री वो जो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं। टर्शियरी कार्बन हम इसमें बना लेते हैं CH2 CH, अगर यहाँ भी एक CH3 लग जाए और यहाँ भी CH3 लग जाए, यानी 1 2 3 4 5 पेंटेन है, या इधर ले लो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम होगा, नोमेनक्लेचर होगा, या आईयूपैक नेम कह सकते हो, 2 मिथाइल पेंटेन। अब इसमें 2 मिथाइल पेंटेन में वो वाला कार्बन जिसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये हमारा 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। ठीक है, अगर इस कार्बन में से मैं ये हाइड्रोजन भी हटा दूं और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, ठीक है, जब इस पे ये मिथाइल था तो ये आइसोपेंटेन भी हम इसको बोल सकते थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब किसी एल्केन की सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे तो वो आइसो बन जाता है, और ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो या 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो वो नियो कहलाता है। तो इसमें देखो ये कार्बन 4 से जुड़ गया, 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ गया, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 चेन। आप इधर को भी किसी को भी पेरेंट चेन ले सकते हो, मैंने इसको लिया क्योंकि सब में 5 ही है, इसको लिया तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री
और ये कार्बन हमारा 4 डिग्री कार्बन है, क्वाटरनरी है। इसका नाम हम लिख सकते हैं नियोपेंटेन, क्योंकि जब ऐसा कार्बन आ जाए जो 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो, वो एल्केन हमारा नियो एल्केन होता है। और ये क्योंकि पेंटेन है तो ये नियोपेंटेन होगा। और वो कार्बन्स जो उनके अपने हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हाइड्रोजन कहलाते हैं। अगर 1 डिग्री का हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन की प्राइमरी ही कहलाएगा। ठीक है, अब इनकी जो स्टेबिलिटी होती है रिएक्शन में वो टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी होती है। टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब हम एल्काइल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। एल्काइल ग्रुप जो अभी तक आप देखते आए हो, हमने सब्स्टिट्यूट लगा दिया मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल। ये क्या होते हैं? जब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दिया जाए या एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, हम सपोज करो हमारा मीथेन है, CH4 है, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं तो वो CH3 बचेगा, तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, यानी कि मिथाइल बन जाएगा, क्योंकि मीथेन में से निकला है। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल, इनका जनरल फॉर्मूला होता है, हमारे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, CnH2n+2, और एल्काइल का होता है CnH2n+1, यानी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो जितने भी हमारे एल्केन में सपोज करो CH4 -1H क्या बन जाएगा? CH3। एक एल्केन घट गया, ये क्या बन गया? मिथाइल। ऐसे ही जितनी भी होमोलोगस सीरीज है एल्केन्स की, उनमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो उनके अपने क्या बन जाएंगे? एल्काइल ग्रुप। इथाइल में से इथाइल होता है C2H5, यानी इथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दी तो क्या बनेगा? इथाइल। प्रोपेन होता है हमारा C3H8। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम प्रोपेन रखें तो C3H8 हो जाएगा, 2 3 6 + 2 8। उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, C3H7 कर दें तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल बन जाएगा हमारा। ऐसे आप और भी एल्काइल ग्रुप्स बना सकते हो। हम पढ़ चुके हैं बेसिक, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और नोमेनक्लेचर, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड एल्केन्स का। कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी हमारे कार्बन कैसे होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो उसका अपना, उस एल्केन का अपना क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। थैंक यू।